अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे 4 बड़ी खबरें हैं सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से। हम बजट के हवाले से तजावीज़ तलब की गई हैं। पंजाब के स्कूलों में नई भर्तियों के हवाले से एक पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा 22 जनवरी के बड़े एहतजाज के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का बड़ा पैगाम है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं जी पहली अपडेट की जानब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से बड़ी खबर सामने आ गई। स्कूलों में आर्जी बुनियाद पर इंटरनी भर्ती करने के हवाले से इनिशियल खबरें सामने आ रही हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की तनख्वाह जो है वो 38,000 रुपये मुख्तस की गई है। एलिमेंट्री के लिए 40,000 और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 45,000 रुपये पर मंथ के लिए ये तनख्वाह है। और STIs भर्ती किए जाएंगे सरकारी स्कूलों में। हायरिंग कमेटी में मुतलका हेड टीचर शामिल होगा, मुतलका AO और स्कूल काउंसिल का एक मेंबर शामिल होगा। इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। बीएड एमएड के 10 मार्क्स होंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मंतरिया ज़ैल हो सकते हैं। मैट्रिक के 15 मार्क्स हैं, इंटर के 15 मार्क्स हैं और BS ऑनर्स के 55 मार्क्स हैं। अगर बैचलर है तो 15 मार्क्स उसके और 40 मार्क्स जो हैं वो मास्टर डिग्री के होंगे। इसमें तो आपकी परसेंटेज के हिसाब से ये जो है वो आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके मैट्रिक के 50% नंबर हैं तो 15 नंबर में से हाफ मार्क्स जो हैं वो आपको मेरिट में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके मास्टर्स के 50% मार्क्स हैं तो आपके 40 नंबर में से आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर इसी तरीके से परसेंटेज के लिहाज से आपका मेरिट कैलकुलेट होगा स्कूलों में जो आप STIs के लिए अप्लाई करेंगे। तजर्बा के कोई नंबर नहीं है, लेकिन 2 उम्मीदवारों में से तरजीह उसको मिलेगी जिसका पोस्ट ग्रेजुएट तजर्बा ज़्यादा होगा। यानी कि डिग्री के बाद अगर आपने कोई इस प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है तो वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। और मेरिट जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल पर बनेगा। ये जो तरीक़ाकार है, इनिशियल ख़बरें हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। इसके अलावा बात करेंगे नए माली साल के बजट के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई। तजावीज़ तलब की गई हैं जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मरात में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया की ये खबर आपके सामने मौजूद है। डिटेल में अगर देखें तो उन्होंने कहा जी कि सूबाई हुकूमत ने नए माली साल 2025-26 के बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए माली साल की बजट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने होम वर्क के लिए सूबाई महकमों से तजावीज़ तलब कर ली। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने के बाद सूबाई हुकूमत बजट पेश करेगी। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता साल सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कबल बजट पेश किया था, जिसके बाद सूबाई महकमों को माली अमूर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि सूबाई हुकूमत यानी कि खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत के बाद अपना बजट पेश करेगी। इसके बाद बात करेंगे जी वज़ीर कानून के बयान के बाद सरकारी मुलाजमीन की परेशानी में एक और इजाफा हुआ है। मुलाजमत के 7 साल बाकी रहने वालों को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पैकेज देंगे, ये कहना था वज़ीर कानून का। जब से ये खबर सामने आई है सरकारी मुलाजमीन एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि अगर सरकारी मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का पैकेज दिया जाएगा तो क्या उनकी पेंशन में से वो जो 3% की कटौती भी की जाएगी, जो कि मौजूदा हालिया इस्लाहात में सामने आई है कि सरकारी मुलाजमीन अगर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल करते हैं तो उनकी पेंशन में से 3% की पर ईयर के लिहाज से फ्लैट डिडक्शन की जाएगी। तो अगर तो वो 3% की डिडक्शन भी करनी है और फिर सरकारी मुलाजमीन को मजबूर करना है कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लें, तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको ये अलाउ करती है कि आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लें तो फिर ये 3% की कटौती नहीं होगी। ये चीज़ जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मज़ीद अपडेट भी इसके हवाले से या क्लैरिफिकेशन जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हालिया पेंशन इस्लाहात और मुलाजमीन के दीगर मुतालबात के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से भी बड़ा ऐलान सामने आ गया है। 22 जनवरी 2025 बरोज़ बुध से मुल्क भर में तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन के लिए
बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि एहतजाज शुरू कर दिया गया है। 22 जनवरी को तमाम सूबाई मुलाज़मीन अपने अपने सूबों में, जबकि वफाकी मुलाज़मीन पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकालेंगे। एहतजाजी रैली होगी, पुरअमन रैली, जिसमें सरकारी मुलाज़मीन अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पेंशन इस्लाहात को लेकर, और इसके अलावा दीगर जो मुतालबात हैं जिनमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा और कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और दीगर अलाउंसेस में 200% इजाफ़ा या महंगाई के तनासब से इजाफ़ा, और इसी तरीके से तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, और जो टैक्सेस में इजाफ़ा किया गया पिछले बजट में, उसमें जो इजाफ़ा किया गया है उसको रिवाइज़ करना, दोबारा से जो है वो कम करना। इसी तरीके से अगर बात की जाए पंजाब के मुलाज़मीन को, तो लीव इनकैशमेंट और 17A रूल की बहाली। तो ये तमाम मुतालबात हैं जिसके हवाले से पंजाब में नासिर बाग में सरकारी मुलाज़मीन इकट्ठे होंगे और एहतजाजी रैली का इनेकाद करेंगे, जबकि वफाक में पार्लियामेंट हाउस तक ये रैली जाएगी क्यू ब्लॉक से शुरू होके। तो रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से ये बार-बार ऐलान किया जा रहा है कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स इसका हिस्सा बनें, और अगर ये मुतालबात सरकारी मुलाज़मीन के तस्लीम नहीं किए जाते हैं, तो फिर 10 फरवरी को एक जो है वो फ़ैसला कुन धरना दिया जाएगा। तमाम मुल्क भर के मुलाज़मीन 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा होंगे, और ये धरना उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक सरकारी मुलाज़मीन के मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।